नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। मेरा नाम है आदित्य वैभव और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि साल है 2025। 2025 इलेक्शन ईयर है और इस इलेक्शन ईयर में जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नौकरियों की भरमार है। और हमने देखा है इससे पहले भी कि बीपीएससी की इतनी जल्दी वैकेंसी आना सिविल सर्विस वाली, या फिर हमने देखा बीएसएससी में, या फिर हमने देखा एएसओ की वैकेंसी, डीएसओ की वैकेंसी, और उसी क्रम में एक और वैकेंसी जुड़ने जा रही है और जिसपे हमने ऑलरेडी 2-3 वीडियो पहले बना रखे थे 935 पोस्ट के लिए एईडीयू। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नई वैकेंसी के ऊपर जो है बीपीएससी एईडीओ 935 पोस्ट के लिए। क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या इसका सिलेबस पैटर्न है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, और हम लोग इस सारे पहलुओं के ऊपर अभी चर्चा करने वाले। तो सीधा सीधा आप लोग इसके नोटिफिकेशन को बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। इस वैकेंसी के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है 935 पोस्ट के लिए दी गई है। यहां पे हम कह सकते हैं कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार में दो तरीके का आरक्षण होता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल आरक्षण जैसा कि अमूमन जो जिसको हम कहते हैं जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ये वर्टिकल हो गया। और हॉरिजॉन्टल यानी कि महिलाओं का भी 35% आरक्षण जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। तो टोटल 935 सीटों के लिए यह वैकेंसी आपके समक्ष होने वाली है। साथ ही साथ ये जो वैकेंसी है इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखे हैं। और उसी क्रम में अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका सैलरी कितना होगा, तो सैलरी को लेकर के काफी बच्चों के अंदर एक थोड़ा सा समझिए कि नाखुशी भी है, एक उतनी ज्यादा खुशी नहीं है, क्योंकि ये लेवल 5 का जॉब है। अमूमन जो है ऑफिसर यानी कि बीएसओ एईडीओ आप बनिएगा, ऑफिसर बनिएगा प्रमोट होकर के बीईओ का, लेकिन यहां पे जो है आपको लेवल 5 का जॉब है। और ऑब्वियस सी बात है कि लेवल 5 का जॉब यानी कि मतलब थोड़ा सा अगर कहने का मतलब ये हुआ कि कोई अगर टीचर है और उस टीचर को अगर कंट्रोल करने वाला कोई ऑफिसर है तो उसका कम से कम लेवल 6-7 तो होना ही चाहिए। खैर, शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं, देयर इज नो नीड टू गेट एनी बीएड और आपके टीचिंग से रिलेटेड कोई डिग्री आपको नहीं चाहिए। यू जस्ट नीड ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएट आप होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। आप अगर सिंपल ग्रेजुएट हैं तो यू आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसके बारे में कि सर इसकी मिनिमम एज क्या है, तो 21 वर्ष जो है इसकी मिनिमम एज है, और 40 और अगर हम बात करते हैं तो 37 वर्ष जो है ये इसका मैक्सिमम एज है फॉर अ मेल। फीमेल के लिए 40 और अन्य जातियों के लिए एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। बाकी 21 से लेकर के 37 वर्ष तक जो बीपीएससी का नॉर्मल मोड ऑफ कंडक्ट रहा है उसी हिसाब से चीजें हैं, यानी कि कोई एज रिलैक्सेशन यहां पे हमें देखने को नजर नहीं आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं इस वैकेंसीज के बारे में, तो ये वैकेंसी की चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो इस वैकेंसी की चयन प्रक्रिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है एक पेपर आपका होगा, वो एमसीक्यू के फॉर्म में होगा। इसके सिलेबस के ऊपर भी अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस परीक्षा में जो पहला प्रश्न पत्र आपका होगा जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज आपका होगा भाग 1 भाग 2, यानी कि भाग 1 जो है जो सामान्य इंग्लिश जिसको जनरल इंग्लिश हम कहते हैं ये होगा 30 नंबर का, और सामान्य हिंदी जो होगा ये होगा 70 नंबर का। तो टोटल 100 नंबर का आपका लैंग्वेज पेपर होगा, एमसीक्यू के फॉर्म में होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। एमसीक्यू फॉर्म यानी कि आपके समझ क्वेश्चन होंगे, उसके ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस के आधार पर आप इसका आंसर मूल्यांकन कर सकते हैं। क्या इसका मार्क्स मेरिट में जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। 30% आपको लाना है दोनों लैंग्वेज में, यानी कि दोनों लैंग्वेज यानी कि यहां पे 30 है तो 30 का 30%, और यहां पे अगर हम बात करें 30 का 30% जैसे हो गया 9 आपको लाना होगा, 70 का 30% आपको लाना होगा। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है 30% इन बोथ द लैंग्वेज, इसका मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ेगा। बाकी एक सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य अध्ययन जिसमें आपको जनरल स्टडीज हम कहते हैं जो बीपीएससी सिविल सर्विस में अमूमन होता है, जिसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल से अच्छा सेगमेंट इसमें रहने वाला है। और ये जो है 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, और 100 नंबर जो है ये आपका मेरिट में जुड़ने वाला है। साथ ही साथ तीसरा सेगमेंट होगा जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें आपका रीजनिंग, मैथ्स वगैरह इंक्लूड होगा, और ये भी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में होगा, और ये भी 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, और कुल नंबर जो है प्रश्नों की संख्या 100, और प्रत्येक जो प्रश्न होंगे वह 1 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो बीपीएससी का एक स्टैंडर्ड है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, वो बीपीएससी जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग को यहां पे रख रहा है। साथ ही साथ जो है सामान्य भाषा क्वालिफाइंग हुआ, जिसमें मैंने आपको बता दिया 30% अंक जो है आपको मिनिमम प्राप्त करने होंगे। अगर आप 30% अंक नहीं पाते हैं तो आप GS1 या फिर GS2 में कितना भी अच्छा आप स्कोर कीजिए, आपका मेरिट नहीं जुड़ेगा। मिनिमम आपको 30% लाना ही लाना है, इस चीज को याद रखिएगा।
सामान्य भाषा अगर हम बात करते हैं तो सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह से होंगे कि अभ्यर्थियों की भाषा संबंधी प्रयोगों की समझदारी की जांच हो कि वो हिंदी और अंग्रेजी पे अपनी पकड़ बना पा रहा है अथवा नहीं बना पा रहा है। सामान्य अध्ययन में वही चीज जो मैंने आपको बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, इन सारे सेगमेंट का जिक्र होगा। जनरल जो एप्टीट्यूड है इसकी बात अगर हम लोग करते हैं दोस्तों, तो इसमें आपका जो सिलेबस है आप देख सकते हैं कि सिंपल सी चीज है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंट है, दशमलव या जिसको डेसिमल्स हम लोग कहते हैं, जो सिंपल सा 10वीं क्लास के अंतर्गत जो मैथ्स आते हैं या थोड़ा बहुत जो रीजनिंग है उसके आधार पर ये सारी चीजें की गई है। मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट कैसे होगा, तो लिखित परीक्षा में, लिखित परीक्षा लिखा हुआ है बट है एमसीक्यू में, एमसीक्यू परीक्षा जो आपका होगा उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग जो है अंतिम चयन हेतु मेधा सूची की तैयारी करेगा और लिखित परीक्षा में जो समान होने की स्थिति में सामान्य अध्ययन जो है विषय का जो अनुमान होगा, अंक होगा, उस हिसाब से चीजें किया जाएगा। अगला जो है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं आरक्षण किनको मिलेगा, तो आरक्षण का अगर आपको लाभ उठाना है तो आपको बिहार का नागरिक होना या बिहार के का डोमिसाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बिहार के डोमिसाइल है तभी आप बिहार में आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप बिहार के नहीं है, दूसरे स्टेट के हैं, तो आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में बिहार सरकार ने बोला है महिलाओं के लिए कि जो महिला है वो महिला, अगर आप बिहार की महिला है तभी ये आप बिहार में महिलाओं का भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण होता है उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो आपको बिहार का स्थायी पता होना अनिवार्य है, तभी आप आरक्षण का लाभ यहां पे उठा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं, आरक्षण की चीजें हो गई, ये आपके कैटेगरी का कोड दिया है और साथ ही साथ उसका उचित कोड दिया है, इस हिसाब से आप इसको भर देंगे। साथ ही साथ इस फॉर्म के भरने की बात अगर हम लोग करते हैं कि सर इस फॉर्म के ऑनलाइन फॉर्म भरने के क्रम में अभ्यर्थी से जो भी डेटाबेस दिया जाएगा उसको आपको सही सही करना है और साथ ही साथ जो है जानकारी और शर्त और साथ ही साथ लास्ट में टर्म कंडीशन उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस के बारे में कह रहा है कि ईडब्ल्यूएस आपके पास जो करंट ईयर है उसका होना चाहिए। साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी वाले जो है ये भी आपको पता ही होगा कि आप जो है नाती या पोता होने चाहिए किसी स्वतंत्रता सेनानी के, तब आप एलिजिबल है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि परीक्षा का शुल्क क्या है, तो 100 रुपए, मतलब ये बड़ा मतलब हमको अच्छा लग रहा है कि भाई परीक्षा का शुल्क पहली बार बीपीएससी जो है अमूमन 500-600 लेता है, बट इस बार परीक्षा के शुल्क को उसने बोला है कि प्रत्येक अभ्यर्थियों को 100 रुपए परीक्षा शुल्क जमा किया जाएगा, यानी कि 100 रुपए जो है परीक्षा शुल्क जो है दिया जाएगा। ऑनलाइन आप कब से भर सकते हैं फॉर्म को, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन मोड से ही भरा जाएगा। 27/8/2025 यानी कि 27 अगस्त 2025 से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कब तक फिल कर सकते हैं, तो 26/9/2025 यानी कि 26 सितंबर 2025 तक। तो मोटा मोटी 1 महीने का वक्त आपको दिया गया है। 1 महीने के अंतराल में आप इस फॉर्म को भरिएगा और इस फॉर्म को भरने के बाद इसकी परीक्षा जो होगी, जहां तक मुझे अनुमान है कि चुनाव के बाद होगा, लेकिन फॉर्म आप लोग सब लोग जरूर भर दीजिएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप सब लोगों ने बीपीएससी का जब फॉर्म भरा होगा, खासकर नए वाले वेबसाइट पे आप लोगों ने किया होगा, तो आपको वहां से डायरेक्टली इसका फॉर्म में भरने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए, इस इंस्ट्रक्शन को एक बार पढ़ करके आप इस फॉर्म को जो है आसानी से अच्छे तरीके से इसको आप सब लोग भर सकते हैं। अंत में अगर मैं आपको एक डेट अगर देखा जाए तो बीपीएससी ने कहा है सीधा सीधा कह के कि भाई ये सारे डेट हैं, इस डेट के आधार पर जो है आप अपने फॉर्म को अच्छे तरीके से फिलअप कर सकते हैं। अब रही बात कि सर ये सारी चीजें तो हमें समझ में आ गई है, तो मैं आपको बोलूं कि सर इसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, तो मैंने आप लोग से अभी चर्चा किया इसकी क्या क्वालिफिकेशन है कि ऐसे बच्चे जो सिंपल ग्रेजुएट हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। स्ट्रेटजी मैं भी आपको बताऊंगा, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया। स्ट्रेटजी की बात अगर हम लोग करते हैं दोस्तों, तो हमको यहां पे देखना है कि यहां पे सर 3 सेगमेंट है। 3 सेगमेंट की बात अगर हम करते हैं तो 3 सेगमेंट के हिसाब से एक तो हमारा सेगमेंट है लैंग्वेज वाला सेगमेंट। लैंग्वेज वाले सेगमेंट की बात अगर हम करते हैं तो अमूमन बच्चे जो लैंग्वेज को हल्के में लेते हैं, बट लैंग्वेज को हल्के में नहीं लेना है, आपको अच्छे तरीके से इसके ऊपर भी तैयारी करनी है, क्योंकि लैंग्वेज को अगर आपने हल्के में ले लिया तो वहां पे समस्याएं आपके लिए उत्पन्न होंगी, क्योंकि वहां पे आपको क्वालिफाइंग, वहां पे जो है आपको क्वालिफाइंग करना कंपलसरी या 30% लाना है। दूसरा है जीएस। तो जीएस जो है ये बेसिकली मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर एमसीक्यू के फॉर्म में है तो कोई भी वन लाइनर किताब, क्राउन बेस्ट चल रहा है आजकल, तो क्राउन पुस्तक जो है, इस क्राउन पुस्तक को आप करके जनरल स्टडीज के रूप में इसको कर सकते हैं, क्योंकि वनडे एग्जाम है, वन लाइनर एग्जाम है, तो वन लाइनर आपको यहां से काम हो जाएगा, अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से आप इसको पढ़ पाएंगे तो आपकी चीजें बेहतर हो जाएगी। फॉर मैथ्स रीजनिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आर.एस. अग्रवाल अर्थमेटिक का ले लीजिए, या फिर रीजनिंग के लिए कोई भी पब्लिकेशन का जो आता है उसको आप लेकर के इसको आप अच्छे तरीके से, जानदार तरीके से, शानदार तरीके से कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आपको बोले मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, और इसके लिए इस तरीके से आपको पढ़ना है और पढ़ने के साथ अपने कॉन्सेप्ट को तैयार करके चीजों को आगे बढ़ना, और आप अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं। अगर
आप खुद से पढ़ पा रहे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं अपने सारे बच्चों को कि सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। सेल्फ स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप खुद से चीजों को पढ़ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप स्वयं खुद से नहीं कर पा रहे हैं, आपको किसी गाइडेंस की जरूरत है, पेड कोर्स की जरूरत है। पेड कोर्स की जरूरत उनको होगी जो किताब पढ़ते हैं, लेकिन किताब पढ़ के उनको चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो एईडीओ के लिए हम लोगों ने लाइव पेड कोर्स लाया। हमारा एक रिकॉर्डेड पेड कोर्स तो था ही था, हम लोगों ने लाइव पेड कोर्स लाया है। लाइव पेड कोर्स को अगर आपको इनरोल करना है तो कैसे करेंगे मेरे भाई? तो गूगल पे चले जाएंगे, आप लोग के फोन में या मोबाइल में, लैपटॉप में गूगल होगा। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट, जो भी आपको सहूलियत हो, ऐप के थ्रू जाना चाहें ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू जाना चाहते हो वेबसाइट के थ्रू चले जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद आप इस वेबसाइट पे लॉगिन कीजिएगा। वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद जो भी यहाँ पे आपका है लॉगिन आईडी, यहाँ पे आप डालिएगा। यहाँ पे सर्च का कॉलम आएगा, सर्च के कॉलम में आपको एईडीओ लिखना है। जैसे आपने एईडीओ लिखा, आपके समक्ष दो कोर्सेज आएंगे। एक आएगा बीपीएससी एईडीओ लाइव बैचेज, एक बीपीएससी एईडीओ स्मार्ट कोर्स। स्मार्ट कोर्स में ऑलरेडी सारी चीजें रिकॉर्डेड फॉर्म में दी गई है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लाइव कोर्स लेंगे, क्योंकि लाइव में क्या होगा कि इंटरेक्शन होता है। तो बीपीएससी एईडीओ लाइव बैच जो है, इसमें आप चले जाएंगे। अब इस लाइव बैच की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसका जो इसके फीचर्स के बारे में आपको बताते चले। देखिएगा प्राइस कम कैसे होगा। लाइव क्लासेस में आपको मिल जाती है, और लाइव क्लास में हम सारे के सारे सिलेबस को, चाहे आपका जीके जीएस का सिलेबस हो, चाहे आपका करंट का सिलेबस हो, चाहे आपका मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब हम लोग कवर अप करा देंगे। स्पेशल फोकस हम लोग बिहार स्पेसिफिक टॉपिक पे करेंगे, और बिहार स्पेसिफिक टॉपिक जो है मैं ही आप लोग के समक्ष आपको मैं कराने वाला हूं। साथ ही साथ क्लास नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाते हैं। टेस्ट सीरीज भी इसमें आपका इंक्लूडेड है। साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर सेशन, एक्सेस लेक्चर, पीपीटी नोट्स का फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सारी की सारी चीजें जो है इसमें आपके इंक्लूड है। आपको यहाँ पे एक मेंटरशिप भी मिलता है, और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं जो कि है आदि लाइव, ये अगर आप मेरा कोड लगाते हैं आदि लाइव, अगर आप लगाते हैं आदि लाइव, तो आप देख सकते हैं कि आपका प्राइस भी डिस्काउंटेड रूप में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो इस आदि लाइव कोड को अगर आप लगाते हैं तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप भी मिल जाएगा। और ये जो एडिशनल मेंटरशिप आपको मिल जाएगा, और 4249 रुपए में आपकी तैयारी पूरी की पूरी जानदार और शानदार तरीके से हो जाएगी। वैलिडिटी हमने इसका 1 साल का रखा है, क्योंकि परीक्षा आपके कभी भी हो चुनाव के बाद, तो आप उसको रिवीजन कर पाने में सक्षम हो, अच्छे तरीके से आप उसको कर पाएंगे, जानदार और शानदार तरीके से कर पाएंगे। तो देरी किस बात की, जाइए अपने आप को एनरोल कीजिए। अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान के लिए खुद से पढ़ पा रहे खुद से पढ़िए, नहीं तो पेड कोर्स में जुड़ जाइए, आइए पढ़ा देंगे। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे खुद से, तो आपके लिए पेड कोर्स से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। खुद से पढ़ रहे हैं तो सबसे बेस्ट है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। और क्योंकि हम आपको हमेशा बताते हैं कि हारता वो नहीं है जो गिरता है, हारता वो नहीं है जो गिरता है, हारता वो है जो गिरकर उठ खड़ा होना नहीं जानता। और आपको सब लोग को गिरकर उठ खड़ा होने की जरूरत है। आप सब लोग उठिए, एग्जाम निकालिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए एग्जाम को निकालिए, और बता दें इस दुनिया को कि आने वाले वक्त में एक वैकेंसी इस बार आप लोग के समक्ष होने वाली है। धन्यवाद।